हेलो एवरीवन। आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर आया हूं जो आपके इंग्लिश ग्रामर से है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, शब्द भेद। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होता है वो सबको जानना जरूरी होता है। जो भी अगर आपको अंग्रेजी व्याकरण समझना है तो सबसे पहले आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच समझना होगा, यानी शब्द भेद। कौन सा शब्द किस जाति का है, कौन सा शब्द क्या कहलाता है, इसको जो है इसमें सीखना होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपको समझ में आ गया तो आपका ग्रामर का हर एक चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा, चाहे वो टेंस हो, टाइम एंड टेंस हो, नरेशन हो, वॉइस हो, कोई भी चैप्टर हो ग्रामर का आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा अगर आपने इस पे कमांड कर लिया। तो चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले जो है इसका डिफिनीशन जो है आप अपने कॉपी में उतार लेंगे, कॉपी और कलम लेंगे। इसका अंग्रेजी और हिंदी दोनों में डिफिनीशन आप उतार लेंगे। चलिए इसको मैं पढ़ के बताता हूं। ऑल द वर्ड्स इन इंग्लिश आर डिवाइडेड इनटू 8 क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर वर्क्स दैट डू इन अ सेंटेंस, दे आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। कह रहा है क्या चीज, ध्यान से देखिए। ऑल द वर्ड्स इन इंग्लिश, खूब ध्यान से देखना है, इसको नोट कर लेना है। ऑल द वर्ड्स इन इंग्लिश आर डिवाइडेड इनटू 8 क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर वर्क्स दैट डू इन अ सेंटेंस, दे आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। हिंदी में इसे कहेंगे कि अंग्रेजी के सारे शब्दों को, ध्यान से इसको समझते हुए, रटना नहीं है, तोता नहीं बनना है, इसको समझना भी है कि अंग्रेजी में जितने भी वर्ड्स हैं उनको 8 भागों में बांटा गया है, उसे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, वो भी उनके कार्य के अनुसार। तो इसको समझना है कि अंग्रेजी के सारे शब्दों को उनके कार्य के अनुसार 8 भागों में बांटा गया है, प्रत्येक भाग को पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी शब्द भेद कहते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। तो शब्दों का भेद है। कोई शब्द किस जाति का है यह जानने के लिए हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना होता है। तो यह परिभाषा आपको रटना नहीं है, एक बार दिमाग में सेट कर लीजिए कि अंग्रेजी के सारे शब्दों को वाक्य में उनके कार्य के अनुसार 8 भागों में बांटा गया है, प्रत्येक भाग को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप नोट कर लेंगे। चलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच जो 8 भाग में बांटा गया है वो कौन कौन से है, चलिए इसको देख लेते हैं। आप इसे बचपन से पढ़ते आए होंगे, लेकिन मेरे पढ़ाने का मकसद क्या है कि आपके दिमाग में सेट कर देना कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है और किस वर्ड को, कौन सा वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी होता है। मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा आपको समझाने के लिए। आई होप कि आपको जरूर समझ में आएगा। तो चलिए सबसे पहले जो है हम बात कर ले नाउन की। नाउन का मतलब होता है संज्ञा। यहाँ देखिए नाउन का हिंदी होता है क्या चीज, संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं तो अंग्रेजी में बोलेंगे अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। ट्रेडिशनल इसका जो है डिफिनीशन है। वैसे तो नाउन के बहुत से डिफिनीशन है, लेकिन हमें समझना है, नाउन को क्लियर करना है, समझना है। परिभाषा अनेक हो सकते हैं लेकिन इसका कॉन्सेप्ट एक ही है। कह रहा है क्या चीज कि ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। यानी हिंदी में इसे कहेंगे कि संज्ञा अर्थात नाउन किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर अथवा वस्तु के नाम को कहते हैं। यानी किसी व्यक्ति या प्राणी बोल सकते हैं, किसी प्राणी, स्थान, जानवर अथवा वस्तु के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो ये चीजें आपको सिर्फ रटना नहीं है, दिमाग में सेट कर लेना है कि व्यक्ति या प्राणी का नाम क्या क्या हो सकता है। तो जितने भी मनुष्य हैं उनके नाम जो है नाउन है। जितने भी प्राणी हैं, कीट मकोड़े, जीव जंतु, बड़े जानवर से लेकर छोटे जानवर तक, उन सब का नाम जो है नाउन है। उसके बाद हम बात करें स्थान की, तो चाहे छोटा स्थान हो या बड़ा स्थान, जैसे भगवानपुर हो, आपका गांव का नाम हो, चाहे छपरा हो, पटना हो, दिल्ली हो, इंडिया हो, या फिर एशिया हो, महादेश की बात करें, यूरोप हो, या फिर पूरे वर्ल्ड को बोलें, एक छोटा सा टोला, गांव, टोला से लेकर बड़े बड़े शहर, बड़े बड़े देश विदेश, जो भी नाम प्लेसेस के हैं वो सब कुछ नाउन है। तो व्यक्ति किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी देश का हो, किसी भी प्लानेट का हो, किसी भी जगह का हो, उस व्यक्ति का नाम जो है नाउन होता है। स्थान में बात करें तो स्थान कहीं का भी हो, शहर का हो, गांव का हो, छोटा हो, बड़ा हो, कैसा भी स्थान हो, उसका नाम क्या होता है, नाउन होता है। जानवर की हम बात करें, डॉग, कैट, एलिफेंट, लायन, टाइगर,
इवन हम जीव जंतु की भी बात करें, चिट्टी, मच्छर, जितने भी हैं, तितली, बटरफ्लाई जिसे कहते हैं, तो बर्ड्स जितने भी चिड़िया, उनके नाम जो है सब कुछ नाउन के अंतर्गत आता है। अब हम वस्तु की बात करें तो इस धरती पर जितनी भी चीजें हमें दिखाई देती है वो सब कुछ उसका नाम जो है नाउन है। जैसे ये पेन है, नाउन है, बोर्ड है, आपकी आंखों से जितनी भी चीजें इस धरती पे दिखाई दे रही है, एवरीथिंग इज नाउन। तो इसे नाउन इज ए नेमिंग वर्ड भी कहा जाता है कि किसी भी चीज के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको बातें समझ में आ रही होगी। यहाँ पर जो है NOUN नाउन के लेटर को अलग अलग करके जो है यहाँ समझाया गया है। N फॉर होता है नेम, O फॉर होता है ऑब्जेक्ट्स, U फॉर होता है यूनिवर्स और N फॉर होता है नेदर। नेम का मतलब नाम, ऑब्जेक्ट्स का मतलब वस्तुओं, यूनिवर्स का मतलब ब्रह्मांड, नेदर का मतलब पाताल लोक। इसका क्या मतलब हुआ? कह रहा है कि पाताल लोक, ब्रह्मांड की वस्तुओं के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। यह मतलब ये जो नाउन है वो क्या है? तो पाताल लोक, ब्रह्मांड की जितनी भी वस्तुएं हैं उनका नाम जो है नाउन है। तो इससे भी आप जो है नाउन के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। परिभाषा आप याद रखेंगे, समझेंगे परिभाषा को, और एक एक चीज जो है क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आगे एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग नाउन को देखते हैं। कह रहा है कि किसी व्यक्ति का नाम नाउन है। वो व्यक्ति किसी भी जाति, धर्म, देश, कहीं से भी वो बिलोंग करता हो, उसका नाम क्या है? उस व्यक्ति का नाम जो है नाउन है। तो चलिए आगे उदाहरण से देखते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए इसे उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है कि व्यक्तियों के नाम, नेम ऑफ पर्सन, राहुल, सीता, पूजा, हामिद अली, रोजी, सुरेंद्र तिवारी, मिस्टर गुप्ता, मिस नेहा, मिसेज शर्मा, पटेल, छोटू, सीमा, एटसेट्रा। एटसेट्रा का मतलब कि और भी। दुनिया में जितने भी नाम हैं सभी नाउन कहलाते हैं, चाहे किसी भी जाति, धर्म, देश, विदेश, किसी भी प्लानेट का हो, वो व्यक्ति का नाम जो है नाउन है। अगला एग्जाम्पल से समझते हैं वस्तुओं का नाम। इसमें देखते हैं नेम ऑफ थिंग्स, पेन, टेबल, पेन हो गया, टेबल, बस, वाटर, टोमेटो, बुक, मोबाइल, बाइक, स्वीट्स, चॉकलेट, टेलीविजन, हाउस, मिल्क, शुगर, एटसेट्रा। यानी दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो सब कुछ क्या है? नाउन है। उसके बाद हम बात करेंगे जानवरों के नाम। जानवरों के नाम यानी नेम ऑफ एनिमल्स, नेम ऑफ एनिमल्स। तो जितने भी जानवर हैं, जैसे छोटे जानवर हो या बड़े, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, चिड़िया, पक्षी, जितनी भी चीजें हैं सब नाउन कहलाएंगे। डॉग, कैट, एलिफेंट, आंट, क्रोकोडाइल, हॉर्स, फॉक्स, मस्क्यूटो, रैट, कैमल, स्पैरो, स्पैरो मीन्स गौरैया, एक पक्षी का नाम है, पैरेट, तोता, डक, बतख, एटसेट्रा इत्यादि। यानी जितने भी इस तरह की जीव हैं, जितने भी प्राणी हैं, वो सभी जो है नाउन में आते हैं। तो आई थिंक कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, आप नाउन को अच्छा से समझ गए होंगे। तो चलिए इसके बाद जो है अगला है दूसरा, व्हाट इज प्रोनाउन, यानी सर्वनाम क्या है? सर्वनाम किसे कहते हैं? प्रोनाउन मीन्स क्या होता है? सर्वनाम। तो यहाँ परिभाषा जो है आपको अंग्रेजी और हिंदी दोनों में दिया गया है। आप चाहें तो इसे अपने कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। बेहतर रहेगा कि आप जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ, ग्रामर शुरू किया हूँ, सबका नोट्स आप बनाते चलेंगे। तो प्रोनाउन जो है कह रहा है कि प्रोनाउन, कह रहा है कि अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टीड ऑफ ए नाउन। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टीड ऑफ अ नाउन, यानी संज्ञा के बदले में जो शब्द आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के बदले में जो शब्द आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है के बदले में, यानी नाउन के बदले में जो शब्द आता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे ही, वह पुरुष के लिए यूज होता है, सी वह स्त्री के लिए यूज होता है, इट मीन्स यह या वह दोनों होता है। यह इसका प्रयोग निर्जीव वस्तुओं एवं कीड़े मकोड़ों तथा पेड़ पौधों के लिए, जीव जंतुओं के लिए होता है। दिस, दैट,
दीज ये सब, दोज वे सब, आई मैं, यू तुम, आप, दे मीन्स वे लोग, माइन मेरा या मेरी, योर्स तुम्हारा तुम्हारी, इट्स इसका इसकी, हिज उसका उसकी, हर उसका उसकी। हिज का प्रयोग पुरुष के लिए, हर का प्रयोग स्त्री के लिए किया जाता है। देमसेल्व्स, ये देमसेल्व्स भी जो है प्रोनाउन है। देयर उन लोगों का प्रोनाउन है। समवन, नो वन, समबडी, नोबडी, एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग, समथिंग, माई सेल्फ, योर सेल्फ, इटीसी इत्यादि, ये सभी क्या है, एटसेट्रा, इटीसी, ये सभी प्रोनाउन है। तो आप याद रखेंगे कि प्रोनाउन किसे कहते हैं, जो शब्द संज्ञा के बदले में आता है उसे प्रोनाउन कहते हैं, यानी सर्वनाम कहते हैं। तो चलिए इसके बाद हम बात करेंगे तीसरे नंबर की। तीसरे नंबर पे आता है वर्ब। वर्ब मीन्स होता है क्रिया। तो यहाँ एक सवाल है कि व्हाट इज वर्ब, वर्ब क्या है, यानी वर्ब क्रिया की परिभाषा क्या है। तो अंग्रेजी में और हिंदी में मैंने दोनों लिख दिया है, आप अपनी कॉपी में इसे जरूर नोट कर लेंगे। कह रहा है कि अ वर्ब इज अ वर्ड विच टेल्स सम एक्शन। A verb is a verb is a word which tells some action। यानी वर्ब वह शब्द है, यानी क्रिया वह शब्द है जिससे किसी कार्य के होने का बोध होता है। वर्ब वह शब्द है जिससे किसी कार्य के होने का बोध होता है, वो किसी एक्शन को डिनोट करता है, एक्शन को बतलाता है, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ब। ये किसी का नाम नहीं हो सकता। एज फॉर एग्जाम्पल यहाँ देख सकते हैं, जैसे यहाँ है कम, कम मीन्स आना, वर्ब है। गो जाना, वर्ब है। राइट, स्पीक, टेल, वाश, बाई, सेल, रीड, आस्क, गिव, बीट, प्ले, वीप, लाफ, बिलीव, चाइड, एब्यूज, एटसेट्रा, इटीसी या एटसेट्रा, और भी है इसके, मतलब कि एग्जाम्पल इसके बहुत से हैं। आपको समझना है, आपको अलग कर लेना है, नाउन प्रोनाउन से वर्ब को अलग कर लेना है। नाउन अलग चीज है, प्रोनाउन अलग चीज है, वर्ब अलग चीज है। मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया है। देखिए इसके हिंदी मीनिंग में अक्सर ना आता है। क्या आता है, ना। तो वर्ब में ये फिक्स है कि इसके मीनिंग में ना आएगा, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है कि सभी ना आने वाले शब्द जो है वो वर्ब नहीं हो सकते, क्योंकि पटना, पटना में भी तो ना है। तो पटना तो हम पहले ही बता चुके हैं कि किसी प्लेस का नाम जो है नाउन होता है। नाना, तो नाना कभी भी वर्ब नहीं हो सकते, वो किसी व्यक्ति को कहा जाता है नाना। तो आपको ध्यान रखना है कि ना आने वाले शब्द जो हैं, जिस वर्ड के मीनिंग में ना आए, तो बहुत हद तक चांसेस है कि वो वर्ब है, लेकिन देख लेना है कि वो किसी एक्शन को बोध करा रहा है कि नहीं, कि देख लेना है कि वो किसी एक्शन का बोध करा रहा है कि नहीं। अगर ना आने वाला शब्द किसी एक्शन को बोध करा रहा है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को बोध नहीं करा रहा है, डेफिनेटली वो वर्ब है। तो इस तरह से जो है वर्ब की परिभाषा आप कंप्लीट करेंगे, समझेंगे। अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में बताएंगे, मैं उसको पुनः दूर करने का प्रयास करूंगा। तो चलिए इसके बाद जो है चौथे नंबर पे आता है एडजेक्टिव, यानी इसका हिंदी होता है विशेषण। इसको समझ लेते हैं, एडजेक्टिव क्या है, विशेषण क्या है। सबसे पहले यहाँ एक सवाल है, व्हाट इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है, व्हाट इज एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या है या किसे कहते हैं। तो इसका परिभाषा होगा, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। यानी इसका हिंदी हुआ कि एडजेक्टिव वह शब्द है, विशेषण वह शब्द है जो किसी संज्ञा या किसी सर्वनाम की विशेषता को बतलाता है। एडजेक्टिव वह शब्द है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बतलाता है। बोल रहा है कि एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। ये क्या करता है, एक किसी नाउन या किसी प्रोनाउन की विशेषता को दर्शाता है। विशेषता यानी क्वालिटी को दर्शाता है। जैसे एज में यहाँ मैंने बताया है, सबसे पहले है स्वीट, स्वीट मीन्स होता है मीठा। गुड, बैड, सावर, कोल्ड, ऑनेस्ट, ब्यूटीफुल, डल, इंटेलिजेंट, फैट, थीन। इसका मीनिंग भी मैंने लिख दिया है, अगर नहीं जानते हो तो प्लीज इसे नोट कर लेंगे। ग्रेट, काइंड, हॉट,
क्लियर, ग्रीन, रेड एटसेट्रा, यानी कि और भी बहुत से हैं। आपको चीजें समझना है, एडजेक्टिव समझना है कि होता क्या है, जिससे किसी की क्वालिटी का पता चले कि वो कैसा है। कोई नाउन या प्रोनाउन जिसके क्वालिटी का पता चलता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे मैं कहता हूं कि आम मीठा है, तो आम जो है नाउन है, लेकिन मीठा क्या है, उसकी क्वालिटी है। तो मीठा शब्द यानी स्वीट जो है एडजेक्टिव हो गया। अगर इसी चीज को कहूं कि आम खट्टा है, तो खट्टा भी जो है उसको उसकी क्वालिटी है कि वो खट्टा है। यहाँ क्वालिटी गुण अवगुण को दर्शाया जाता है, वो चीजें जो है एडजेक्टिव होता है। तो खट्टा शब्द यानी सावर वर्ड जो है एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव को और उदाहरण से समझना चाहे तो आप समझ सकते हैं। जैसे कोई कहता है कि चाय गर्म है, तो चाय कैसा है या कैसी है का जवाब जो वर्ड आता है वो एडजेक्टिव हो जाता है। मतलब किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता जो बतलाए जो शब्द। जैसे मैं कहता हूं कि सीता इज ब्यूटीफुल, सीता कैसी है, तो ब्यूटीफुल है। तो ब्यूटीफुल शब्द जो है सीता नाउन हो गया, और ब्यूटीफुल शब्द जो है वह एडजेक्टिव हो गया। जैसे मैं कहता हूं यह प्रश्न आसान है, यह प्रश्न आसान है, तो प्रश्न नाउन हो गया, लेकिन आसान शब्द जो है यह जो है एडजेक्टिव हो गया। तो इस तरह से हम एडजेक्टिव को समझते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। चलिए कुछ और उदाहरण से एडजेक्टिव को समझते हैं। जैसे राम इज हैंडसम, राम कैसे हैं, सुंदर है। राम कैसा है, सुंदर है। तो हैंडसम शब्द जो है एडजेक्टिव कहलाएगा, क्योंकि यह राम की विशेषता को बतला रहा है। मैं बोल रहा हूं सी इज इंटेलिजेंट, वह कैसी है, तो तेज है। तो इंटेलिजेंट शब्द जो है एडजेक्टिव कहलाएगा। अगर मैं बोलूं कि मैंगो इज स्वीट, आम कैसा है, तो मीठा है, तो स्वीट शब्द जो है एडजेक्टिव कहलाएगा। कर्ड इज सावर, कर्ड यानी दही, सावर यानी खट्टा, कर्ड इज सावर, दही खट्टा है। तो दही कैसा है, खट्टा है, तो खट्टा शब्द यानी इंग्लिश में बोलेंगे सावर, सावर जो है एडजेक्टिव कहलाएगा। यू आर डिजॉनेस्ट, यू आर ऑनेस्ट, ही इज फैट, सी इज थिन, यू आर बिजी, ही इज लेजी। तो इन सब में जो है बिजी, लेजी, थिन, फैट, ये सभी वर्ड जो है नाउन प्रोनाउन की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए इनको एडजेक्टिव कहते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको एडजेक्टिव समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में मैंने 4 चीजें बताया, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव। इसके बाद जो है एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन अगले वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा। बोर्ड पर लिखा हुआ है कि नाउन और प्रोनाउन, सिर्फ नाउन और प्रोनाउन इसमें से चूज करना है सेंटेंस से। तो चलिए कैसे चूज करेंगे इसको हम लोग देखते हैं। हमारा सबसे पहला सेंटेंस है कि ही इज मोहन। खूब ध्यान से देखिएगा, इसमें आपको 2 चीजें पहचान करना है, नाउन और प्रोनाउन। तो इस पहले सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन कौन है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ ही जो है यह प्रोनाउन होता है, तो प्रोनाउन हो गया। मोहन जो है नाम है व्यक्ति का, तो ये नाउन हो गया। दूसरे सेंटेंस में देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज समझना है। मेन मकसद पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ने का मेन मकसद होता है कि सेंटेंस में हम वर्ड को पहचान सके। दूसरे वाक्य में है कि आई लिव इन पटना, तो आई जो है ये हमारा क्या है, प्रोनाउन है, और पटना एक प्लेस का नाम है, तो ये हमारा नाउन हो गया। तीसरे सेंटेंस में देखते हैं कि गर्ल्स आर प्लकिंग फ्लावर्स, तो इसमें गर्ल्स नाउन है और यहाँ फ्लावर्स है, फ्लावर्स, तो ये भी हमारा क्या हो गया, नाउन। अगले वाक्य में देखते हैं आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन, तो आई जो है यह हमारा प्रोनाउन है और पेन जो है ये हमारा नाउन है। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 5 में देखते हैं, ध्यान से देखना है, समझना है। मैं इस पे आपका टेस्ट लूंगा, देखता हूं कितने लोग बना पाते हैं। दिस इज अ पेन, तो यहाँ दिस जो है ये हो गया आपका प्रोनाउन और पेन हो गया आपका नाउन। उसी तरह से अगले सेंटेंस में देखते हैं, सेंटेंस नंबर 6 है कि समवन इज वेटिंग फॉर यू, इसमें नाउन कोई नहीं है, समवन जो है यहाँ सब्जेक्ट के रूप में आया है, ये है आपका प्रोनाउन। उसके बाद यू जो है ये भी आपका प्रोनाउन है। उसके बाद लास्ट वाक्य है कि बॉयज आर डांसिंग, तो बॉयज जो है
ये हमारा नाउन है और इसमें प्रोनाउन नहीं है। तो इस तरह से नाउन और प्रोनाउन को हम लोग समझेंगे। इसके बाद चलिए आपका एक छोटा सा टेस्ट मैं लूंगा, आपको भी इसी तरह से बताना है कि प्रत्येक सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन कौन कौन है। तो चलिए इसके लिए तैयार हो जाइए, कॉपी कलम लीजिए, मैं आपको दे रहा हूं और जो लोग इसका आंसर कमेंट में बताएंगे, कमेंट में आपको आंसर भेजना है। अगर जो बताएंगे अगले वीडियो में मैं उनका नाम अनाउंस करूंगा कि किनका कितना सही है, कौन कौन बनाकर भेजे हैं। देखता हूं मैं कितने लोग इंटरेस्टेड हैं। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों के लिए जो है एक टेस्ट सीरीज लेकर आया हूं। अभी चूंकि आपको नाउन प्रोनाउन वर्ब एडजेक्टिव पढ़ाया हूं, तो मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोग नाउन और प्रोनाउन को समझते हैं। तो आपको जैसा कि मैं बताया हूं सेम वैसे ही आपको चूज करना है कि पहले सेंटेंस में नाउन कौन है और प्रोनाउन कौन है। सिर्फ नाउन और प्रोनाउन दो ही चीज सेलेक्ट करना है और आपको कमेंट में जो है आंसर इसका भेजना है। आप चाहे तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी भेज सकते हैं। अगर मेरा व्हाट्सएप नंबर न मालूम हो तो कमेंट में नीचे लिखकर आप बताइए इसका सही जवाब। एक में नाउन कौन है प्रोनाउन कौन है, दो में नाउन कौन है प्रोनाउन कौन है, तीन में नाउन कौन है प्रोनाउन कौन है। इसी तरह से पूरे सेंटेंस में, हर सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन दिया गया है। आपको सेलेक्ट करना है और लिख के बताना है, भेजना है आपको मेरे नंबर पे। जो जो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजेंगे उनका नाम मैं अगले वीडियो में अनाउंस करूंगा। तो आपको मैं देखना चाहता हूं कि आप सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं। तो इस तरह से टेस्ट आप देंगे, देखते हैं कितने लोग टेस्ट में भाग लेते हैं। डेफिनेटली जो पढ़ने वाले होंगे वो जरूर भाग लेंगे और मैं वेट करूंगा आपके आंसर का। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। इसके बाद जो है नाउन प्रोनाउन के बाद हम लोग वर्ब और एडजेक्टिव को देखेंगे। चलिए तो माय डियर फ्रेंड्स, जिस तरह से नाउन और प्रोनाउन हम लोग समझे हैं सेंटेंस के माध्यम से, चलिए वर्ब को पहचानने का हम लोग प्रयास करेंगे। वर्ब जिससे किसी काम के होने का बोध होता है। ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस इसमें पहला है आई राइट अ लेटर, तो इसका हिंदी होगा कि मैं एक पत्र लिखता हूं। तो इसमें काम क्या चीज का हो रहा है, लिखने का। तो राइट मीन्स लिखना होता है, ये हमारा क्या है, वर्ब है। ये हमारा वर्ब मिल गया पहले सेंटेंस में। दूसरे सेंटेंस को देखते हैं, यू ईट मैंगोज। यू ईट मैंगोज, तुम आम खाते हो। तो तुम जो है सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, मैंगोज नाउन है। काम हो रहा है क्या चीज का, आम को खाने का। तो एक्शन यहां से हो रहा है, इसलिए ईट जो है हमारा क्या कहलाएगा, वर्ब। तीसरे सेंटेंस को देखते हैं, खूब ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। सी इज राइटिंग अ लेटर। सी इज राइटिंग अ लेटर, इसमें सी सब्जेक्ट है जो प्रोनाउन है, इज हेल्पिंग वर्ब है। हमें हेल्पिंग वर्ब को नहीं, मेन वर्ब को ढूंढना है। राइटिंग अ लेटर, सी इज राइटिंग अ लेटर का हिंदी होगा कि वह एक पत्र लिख रही है। काम क्या चीज का हो रहा है, लिखने का हो रहा है। तो राइट जो है यहाँ, राइटिंग जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। यानी राइट वर्ब से राइटिंग बना है, वर्ब का चौथा रूप है ये। तो चलिए उसके बाद जो है 4 नंबर सेंटेंस को देखते हैं, राजू कुक्स फूड। राजू खाना बनाता है। तो कुक्स यहाँ यही एक्शन का बोध करा रहा है, इसलिए ये हमारा क्या है, वर्ब है। राजू नाउन है, फूड नाउन है। चलिए अगले सेंटेंस में देखते हैं कि नेहा सिंग्स अ सॉन्ग। नेहा क्या करती है, तो एक गीत गाती है। तो ये सॉन्ग नाउन हो गया, सिंग यानी गाने का काम हो रहा है, तो ये हमारा वर्ब है। तो हम इसे कहेंगे वर्ब। नेहा सिंग्स अ सॉन्ग। नेक्स्ट अगले सेंटेंस में देखते हैं, वी रीड इंग्लिश। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं, पढ़ने का काम हो रहा है। तो रीड मीन्स पढ़ना होता है, एक्शन का बोध यहां से हो रहा है। तो यही हमारा क्या है, मेन वर्ब है। उसके बाद हम बात करेंगे लास्ट सेंटेंस में कि दे हेल्प द पुअर। वे लोग क्या करते हैं, तो गरीबों की मदद करते हैं। मदद, हेल्प, सहायता करते हैं। तो एक्शन यहां हो रहा है हेल्प, तो हेल्प हमारा क्या हो गया, ये हमारा वर्ब हो गया। तो इस तरह से जो है सेंटेंस में वर्ब की पहचान करेंगे। तो चलिए आपको कुछ टेस्ट लेते हैं, आपका टेस्ट लेते हैं, आपको कुछ टेस्ट में सेंटेंस देते हैं। इसे भी बनाकर आप कमेंट में या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजेंगे। चलिए तो वर्ब की पहचान करते हैं। आपको मैं ये होमवर्क दे रहा हूं, इसमें से आपको चूज करना है। प्रत्येक सेंटेंस में एक मेन वर्ब है जिसे आपको चूज करना है। ये काम आपको खुद करना है।
जैसे सेंटेंस नंबर 1 है यू चीट मी, इसमें से आपको वर्ब को चूज करके सिर्फ आंसर बताना है कि कौन सा वर्ड जो है वर्ब है। आपको कमेंट में जो है लिख कर भेजना है कि 1 नंबर दे देना है, इसमें जो वर्ड वर्ब होगा उसको लिख देना है। 2 नंबर देना है, इसमें जो वर्ब होगा उसको लिखना है। सिर्फ वर्ब लिखकर जो है आपको बताना है। जैसे कि आपको मैं नाउन और प्रोनाउन को इसके पहले बताया था, इसमें आपको सिर्फ वर्ब चूज करना है। तो ये आपका सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस है माय फादर लव्स द चिल्ड्रेन। तीसरा है आई ड्रिंक मिल्क, मैं दूध पीता हूँ। चौथा है रवि ड्राइव्स अ कार, रवि गाड़ी चलाता है। नेक्स्ट है सी इज वॉचिंग मूवी, वह फिल्म देख रही है। नेक्स्ट है दे आर फ्लाइंग काइट्स, वे लोग पतंग उड़ा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा और आपको समझना है, दिमाग लगाना है कि इसमें कौन सा वर्ब है। नेक्स्ट है राजू वाज सेंडिंग मैसेजेस। नेक्स्ट है वी हैव सीन अ टाइगर, हम लोग एक बाघ देखे हैं। नेक्स्ट है राधा स्पीक्स फ्रेंच, राधा फ्रेंच बोलती है। नेक्स्ट है यू आर डिस्टर्बिंग मी, तुम मुझे परेशान कर रहे हो। आपको इनमें से मेन वर्ब चूज करके आंसर बताना है। जल्दी फटाफट कीजिए, कमेंट में जो है आप लिख के भेजेंगे इसका आंसर। मैं अगले वीडियो में आपका नाम, जिसका जिसका आंसर सही होगा उसका नाम अनाउंस करूंगा मैं, तो जल्दी कीजिए। माय डियर फ्रेंड्स, चलिए हम लोगों ने नाउन प्रोनाउन वर्ब को पहचान लिया सेंटेंस के माध्यम से। अब बारी है एडजेक्टिव की। चलिए एडजेक्टिव को देखते हैं, सेंटेंस में कैसे एडजेक्टिव को पहचानेंगे। एडजेक्टिव को पहचाने, पहला सेंटेंस है राहुल इज रिच। तो एडजेक्टिव क्या है? जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, यानी गुण अवगुण को बताता है। राहुल कैसा है जी? राहुल इज रिच, यानी राहुल कैसा है? अमीर है। तो रिच शब्द जो है राहुल की विशेषता को दर्शा रहा है, इसलिए रिच हमारा क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। ये हमारा मिल गया एडजेक्टिव। दूसरे सेंटेंस में चलते हैं। कह रहा है कि सी इज वेरी ब्यूटीफुल, वह कैसी है? तो वह बहुत सुंदर है। तो वेरी एडवर्ब है, इसको ध्यान देना है, इसको नहीं बताना है वेरी एडवर्ब, क्योंकि एडजेक्टिव की विशेषता बताता है। हमें उसको बताना है जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता रहा हो। तो सी इज वेरी ब्यूटीफुल, वह कैसी है? तो बहुत सुंदर है। तो सुंदर शब्द से जो है उसकी क्वालिटी का पता चलता है, इसलिए ये है जो एडजेक्टिव है। ब्यूटीफुल हो गया हमारा एडजेक्टिव। नेक्स्ट है, अगले सेंटेंस में देखते हैं यू आर लेजी। यू आर लेजी, तुम कैसे हो जी? तुम कैसे हो? तुम आलसी हो। तो तुम यानी उसकी क्वालिटी है कि वो क्या है, उसकी उसका गुण या अवगुण जो भी हो, गुण या अवगुण दो चीजें बताना है। तो यू आर लेजी, तुम कैसे हो? आलसी हो। तो एडजेक्टिव इसमें क्या हो गया? लेजी शब्द हमारा जो है एडजेक्टिव हो गया। उसी तरह से अगले वाक्य को देखते हैं। टी इज हॉट, चाय गर्म है। चाय कैसा है? गर्म है। तो हॉट शब्द हमारा क्या हो गया? ये हो गया हमारा एडजेक्टिव। नेक्स्ट अगले सेंटेंस को देखते हैं। मैंगो वाज सावर, चीजें बहुत आसान है, थोड़ा सा दिमाग अगर हम यूज करेंगे इसमें तो समझ जाएंगे फटाफट। मैंगो वाज सावर, आम कैसा था? आम खट्टा था। तो यहाँ पे सावर जो है मैंगो नाउन है, इसकी क्वालिटी कौन दर्शा रहा है? शावर, सावर वर्ड। तो ये हमारा हो गया एडजेक्टिव। दे आर डिजॉनेस्ट, वे लोग कैसे हैं? तो बेईमान हैं। वे लोग कैसे हैं, जिससे कैसा या कैसी का आंसर मिल जाए वो शब्द हमारा क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। तो दे आर डिजॉनेस्ट, वे लोग कैसे हैं? तो बेईमान है। ये शब्द हमारा डिजॉनेस्ट हो गया एडजेक्टिव। नेक्स्ट है मुकेश इज काइंड। मुकेश इज काइंड, मुकेश कैसा है? मुकेश दयालु है। तो मुकेश नाउन है और इसकी खूबी क्या है कि वो दयालु है। तो काइंड शब्द हो गया हमारा क्या चीज? एडजेक्टिव। खूब ध्यान से समझना है, इसका टेस्ट मैं अभी लूंगा और आपको जवाब इसका लिख के भेजना है। नेक्स्ट है यू आर टॉल। यू आर टॉल, तुम कैसे हो? सेंटेंस नंबर 8 में देखिए, यू आर टॉल, तुम लंबे। तुम, इसकी तुम की क्वालिटी कौन बता रहा है? लंबा शब्द। तो टॉल जो है हमारा एडजेक्टिव हो गया। उसी तरह से द वेदर इज फाइन। द वेदर इज फाइन, मौसम कैसा है? वेदर मीन्स मौसम, तो बढ़िया है। फाइन शब्द से हमारा जो है क्वालिटी का पता चलता है कि मौसम कैसा है। तो द वेदर इज फाइन, द वेदर इज फाइन। तो फाइन शब्द हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। उसी तरह से लास्ट में है महात्मा गांधी वाज अ ग्रेट लीडर। महात्मा गांधी वाज, ध्यान से देखिए, महात्मा गांधी कैसे नेता थे? तो एक महान नेता थे। तो महान शब्द के लिए यहाँ ग्रेट यूज हुआ है, इससे इनके क्वालिटी का पता चलता है। इसलिए ग्रेट को जो है हम क्या कहेंगे?
एडजेक्टिव कहेंगे तो ये हमारा जो है एडजेक्टिव पहचानने का तरीका है। एडजेक्टिव की परिभाषा को समझते हुए सेंटेंस में हम सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा वर्ड है जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बता रहा है, वही शब्द जो है एडजेक्टिव होता है। तो चलिए मैंने जो है समझाने का यहाँ प्रयास किया है। अब आपके टेस्ट की बारी है। देखता हूं मैं कितने लोग जो है सही सही बनाकर मेरे नंबर पे भेजते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भेजते हैं। तो एडजेक्टिव का टेस्ट जो है चलिए देखते हैं। तो आ गया हूं मैं आपका टेस्ट सीरीज लेकर। यहाँ एडजेक्टिव आपको जो है इसमें सेलेक्ट करना है। जैसा कि आपको मैंने एडजेक्टिव के बारे में बता दिया है, आई होप कि आप समझ रहे होंगे जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। तो पहला सेंटेंस है कि राहुल इज डल, आपको चूज करना है और आंसर जो है नंबरिंग देकर कमेंट करना है कि एक नंबर जो है डल या राहुल या इज, इसमें जो भी एडजेक्टिव है आपको कमेंट करके बताना है कि एक नंबर में एडजेक्टिव कौन है, 2 नंबर में कौन है, 3 नंबर में कौन है, ऐसे ही आपको 10 तक बताना है। तो पहला सेंटेंस है कि राहुल इज डल। दूसरा है वाटर इज वेरी कोल्ड। नेक्स्ट है श्वेता वाज सेल्फिश, सेल्फिश का मतलब होता है स्वार्थी। नेक्स्ट है मोहन एंड सोहन वर डिजॉनेस्ट। नेक्स्ट है गोल्ड इज कॉस्टली। नेक्स्ट है यू आर अ गुड टीचर। नेक्स्ट है माई फादर इज अ काइंड मैन। नेक्स्ट है ही इज वेरी स्मार्ट। अगला सेंटेंस है सुशांत सिंह राजपूत वाज इनोसेंट। इसमें आपको एडजेक्टिव सेलेक्ट करना है और आपको आंसर कमेंट में भेजना है। नेक्स्ट है कोरोना वायरस इज वेरी डेंजरस। कोरोना वायरस इज वेरी डेंजरस। आप में जो 10 ये सेंटेंस दिया गया है, आपको इसमें से एडजेक्टिव सेलेक्ट करके इसका आंसर बनाकर आपको कमेंट में भेजना है, या आप चाहें तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी भेज सकते हैं। जो पहले भेजेंगे उनका नाम जो है मैं अगले वीडियो में जरूर अनाउंस करूंगा कि कौन कौन इंटरेस्टेड है, कौन कौन अपने घर पे पढ़ रहे हैं और कौन कौन जो है मेरी दिए गए बातों को मेरे बताए गए बातों को समझ रहे हैं अच्छी तरह से। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। इसके बाद जो 4 टॉपिक हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच का 4 पॉइंट मैंने बताया है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव। आई होप कि इसको आप लोग क्लियर करेंगे, घर पे पढ़ना है इसको। नेक्स्ट इसके बाद एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन अगले वीडियो में इसको डील करूंगा। तब तक आप जो है अपना ख्याल रखिए। अगले वीडियो में मैं लेकर आऊंगा इसके बाकी जो शेष भाग रहेंगे उसको अगले वीडियो में मैं समझाऊंगा। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, कीप ऑन स्टडिंग एट होम। और मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, दूसरों से कराएं, शेयर करें वीडियो, अपने फ्रेंड्स के पास भेजें इसको, जो आपके परिचित हो उनके पास भेजिए, सब्सक्राइब कराइए ताकि मैं आपके लिए और अच्छा वीडियो जो है अपलोड कर सकूं।